23 अगस्त को इंदौर से लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी लौट आई है। शुक्रवार सुबह वो अपने पति के साथ इंदौर के MIG थाने पहुंची। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। पुलिस को गुरुवार देर रात पता चला था कि श्रद्धा मंदसौर में है और उसका अपने माता पिता से संपर्क हुआ है। गुजराती कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा श्रद्धा की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में परिजनों ने घर के बाहर उसकी उल्टी तस्वीर टांग दी थी। यह भी घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उज्जैन में 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां पुलिस के स्तर पर भी तेज हो गई हैं। तय मानक के आधार पर धार्मिक आयोजनों का मैनेजमेंट संभालने में पुलिस की मदद करने वाली कंपनी ने गुरुवार को DGP के सामने प्रेजेंटेशन दिया। कंपनी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज में व्यवस्था बनाने के लिए 2019 से काम शुरू कर दिया गया था। क्राउड मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं का डेटा जुटाने के लिए अगले सावन महीने में और पंचकोशी परिक्रमा से ही काम शुरू करना चाहिए। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच शुरू हुई तकरार थमे का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने रेत चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लाहौर के पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने वीडियो बयान जारी कर पुष्टि की है कि भिंड में रेत चोरी गंभीर समस्या बन गई है। उनका कहना है कि भिंड की नदियों का दोहन प्रतिदिन हो रहा है और लगभग 50 लाख रुपए की रेत चोरी हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से भिंड में रेत का कोई ठेका नहीं है, बावजूद इसके अवैध रेत की सप्लाई जारी है जो भिंड और दतिया दोनों जिलों से हो रही है। राजधानी भोपाल में 31 अगस्त को भोपाल क्रिएटर्स समिट आयोजित की जा रही है। यह आयोजन उन युवाओं के लिए बड़ा मंच साबित होगा जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। मंदसौर जिले में स्क्रब टाइफस बीमारी तेजी से फैल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले भर में 60 मरीज सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाने की हिदायत दी है। स्क्रब टाइफस पिस्सुओं के काटने से फैलती है। ये पिस्सू चूहों पर रहते हैं और घरों में पहुंचकर इंसानों को काट लेते हैं। इनके काटने से रिक्टिशा सुसुगामुशी नामक जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है जो खून में फैलकर दिमाग और फेफड़ों में संक्रमण पैदा करता है। शाहजहांपुर में थाने में ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल को हार्ट अटैक आ गया। वह सोफे पर बैठकर अपने साथी से बातचीत कर रहे थे, तभी उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे जमीन पर गिर पड़े। घटना गुरुवार सुबह लालघाटी स्थित आजाद थाने में दोपहर 12 बजे की है। आरक्षक जितेंद्र चंद्रवंशी सुबह से ही सीने और हाथ पैर में दर्द की शिकायत कर रहे थे। साथ ही उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए। रास्ते में CPR भी दिया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया। नाबालिग से रेप के आरोपी को खंडवा कोर्ट ने गुरुवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। ट्रायल के दौरान पीड़िता ने रेपिस्ट का बचाव किया। कोर्ट से कहा कि उसने तो मर्जी से शादी की, आरोपी का कोई कसूर नहीं है। इस पर अभियोजन ने कोर्ट के सामने DNA रिपोर्ट पेश कर दी। DNA रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। मध्य प्रदेश में बारिश के 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से शुक्रवार को इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा।